आज आलू एंड प्याज के पराठे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड माय फेवरेट चटनी। तो अभी हम डे 3 पे तैयार होकर निकल चुके हैं। आज हम जाने वाले हैं कैची धाम। उससे आगे कहाँ जाना है उसके लिए थोड़ा डाउट है, बट कैची धाम तो जाना ही है। उसके बाद देखते हैं कि आगे कहाँ जाता है। और आज मैं दिव्यांशु भाई के साथ घूमने वाला हूँ 2 व्हीलर पे। मज़ा आने वाला है ठंडे ठंडे मौसम में। अच्छा होता है। अभी हम आ गए पायलट बाबा के आश्रम पे। और इसके बाद ये शंकर जी का मंदिर है, उधर माँ अन्नपूर्णा माता और क्या कहते हैं लक्ष्मी माता का मंदिर है, और ये बीच में जो पड़ता है ये पायलट बाबा का आश्रम है। और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये उन्होंने ही बनवाई थी। ठीक है, तो हम लोग अभी पिछले साल ही उनका, ये हमारे पायलट बाबा है, ये अभी पिछले साल ही इनका डेथ हो गई। उससे पहले उससे पहले ये गांव में जगह जगह जा कर लोगों की मदद करते थे, लोगों की बातें सुनते थे और ये सारी चीज़ें करते थे। पीछे वाला पहाड़ उतर रहे थे और ये नेक्स्ट पहाड़ चढ़ रहे हैं, एक पहाड़ से उतर के दूसरे पहाड़ तक। पहाड़ घूमने का असली मजा तो 2 व्हीलर पे ही आता है। थोड़ा रिस्की है बट इसके जैसा मजा भी नहीं है। और यहाँ पे पहाड़ पे घूम रहा हूँ तो पहाड़ के प्यार में पड़ गया हूँ। और एक ही गाना याद आता है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आ गए हैं भूमियाधार, हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे पायलट बाबा 3-4 महीने रुके थे, तो इसीलिए उनको मानने वाले लोग, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कैची धाम गरोली बाबा का दर्शन कर लिया है। और यहाँ पे उनका आश्रम ये भी बहुत बढ़िया है, कैची धाम। यहाँ पे अलग अलग भगवान के मंदिर है अंदर। एंड यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है कि कितनी भी भीड़ हो तो आपका नंबर जल्दी आ ही जाएगा। वैसे ही ये तो अभी बहुत फेमस हो गया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। बट जिसके मन में इनके लिए श्रद्धा है वो तो बहुत पहले से यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जगह भी बहुत बढ़िया है। अभी नीम करोली बाबा के दर्शन हो गए और अभी हम निकल रहे हैं 7 ताल के लिए। इस बार अभी हम 7 ताल जा रहे हैं और यहाँ से दिख रहा है वो लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल। हम यहाँ आ गए 7 ताल और इतना बड़ा लेक है। और यहाँ पे हम बोटिंग भी करने वाले हैं दिव्यांशु भाई के साथ। पीछे पूरा बड़ा लेक है, खुद बोट चलाएंगे, मजे करेंगे। ये बीचों बीच है और हम यहाँ पे कायाकिंग कर रहे हैं। ये हम 7 ताल में बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है और यहाँ पे इतने लोग भी नहीं आते और हमें खुद बोट चलाने को मिलता है। यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं ना, तो हम घूम रहे हैं बट लग रहा है ऐसा कि पहाड़ घूम रहे हो। वीडियो में तो आपको पहाड़ नहीं घूमते दिखेंगे बट बहुत ही मजा आ रहा है। इससे शांत जगह, पानी के बीचों बीच में, ये हिडन प्लेस के जैसा ही है कि यहाँ पे इतने लोग भी नहीं है, पूरा तालाब हमारे लिए खाली है और मस्त शांति से बोटिंग करने को मिल रही है। भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कोई हॉलीवुड की मूवी में है और ट्रेजर हंट करने के लिए दूसरे टापू पे जा रहा है।
ये रहे जिनल जी। कहाँ जाना है बोलो, दिव्यांशु भाई लेके चलता हूँ वहाँ पे। जिनल भाई मुझे लेके चल रहे हैं, ये बने हुए हैं आज हम मेरे चलो अभी तो चले जाते हैं नेपाल या तो फिर टहलते हुए चलते हैं, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं। खजाने की खोज में निकले हम, खजाना तो ढूंढी लेना है आज। हाँ, यहाँ पे एक गुजराती भजन भी याद आ रहा है, माछीड़ा होड़ी हंकार आज जाऊ हरि मड़वाने प्रभु मड़वाने। काश इस नाव में बैठ के हम जा सकते प्रभु से मिलने के लिए, बट यस यहाँ गिर के नहीं, ये सफर पे। अभी हमने वहाँ सामने कायाकिंग किया था, वही लेक का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है और उससे भी ये डबल साइज में है। लास्ट टाइम जब नैनीताल आया था ना, तब यहाँ की खीर खाई थी, बहुत ही मज़ा आया था। और आज भी ऐसा लेक है और यहाँ पे हमें खीर मिल गई है। दिव्यांशु भाई भी हमारे साथ में है। ये है गरुड़ ताल जाने का रास्ता। यहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया है, खुद चल के थोड़ा ट्रैक करके हमें जाना पड़ेगा, बट ये और भी मज़ा देने वाला है। आज मैंने बहुत सारे लेक देखे, बट ये गरुड़ ताल सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मैगी का स्टॉल नहीं है, कोई बोट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो नेचुरली है वैसे ये प्रिजर्व्ड है और यहाँ से आने का रास्ता भी अच्छे से नहीं बना हुआ, तो ये काइंड ऑफ हिडन प्लेस लगता है यहाँ का। ये इतना ब्यूटीफुल लेक है और अनएक्सप्लोर्ड है, लाइक यहाँ पे कोई है नहीं और इतनी शांति है, मुझे कि ऐसे ही रहना चाहिए। तो शायद मैंने इसका नाम बताया ना तो भी भूल जाना। एकदम साफ पानी है और ऐसे मुझे लग नहीं रहा था कि इतना गहरा होगा, बट यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए स्ट्रिक्ट मनाही है, बिकॉज बीच में बहुत ही गहरा होता है, तो बहुत लोग यहाँ पे डूब के मर भी चुके हैं, बट ये किनारे पे तो एंजॉय कर ही सकते हैं। मेरी हर बात में साथ तू है, हाँ चलो। मेरे सारे हालात तू माही। अभी हम मतलब सवारी करके निकल रहे थे तो थोड़े बादल आ गए और मैंने बोला था कि मौसम यहाँ पे चेंज होता रहता है, और मुझे अंदर से इच्छा है कि यहाँ पे भुट्टा मिल जाता खाने को, बिकॉज इतना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा है और बादल आ गए। और सडनली हमने एक अलग रास्ता लिया था नैनीताल से, तो वहाँ पहले भुट्टे वाला है, फिर दूसरा जैसे ही भुट्टे वाला है हमने वहाँ पे रोक लिया है और यहाँ पे हम भुट्टा खा के आगे बढ़ने वाला है। सो अभी दिव्यांशु भाई एक्टिवा में पेट्रोल डलवाने गए हम, तब तक मुझे बोला कि मॉल रोड एक्सप्लोर करना हो तो करें, बिकॉज कल भी हमें घूमने जाना है तो पेट्रोल तो चाहिए होगा। एंड अभी मैं मॉल रोड पे निकला हूँ। यहाँ पे इतना बढ़िया माहौल है ना कि गाने तो अपने आप आने लगता है, तो आज पूरा दिन दिमागों में गाने चलते रहे। एक और गाना गाना चाहूँगा आज, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने इसे बनाया। क्या बनाया भगवान ने, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है सब कुछ। Take me to the right, I want. अभी ये दिव्यांशु भाई ने ना बीच में एक जगह पे स्कूटी रोक दी और बोला कि सनसेट पॉइंट ऐसा स्पेसिफिक सनसेट पॉइंट नहीं है, बट रास्ते में उनका एक सनसेट पॉइंट है कि जहाँ से सनसेट देखने में बहुत मज़ा आता है। अभी सनसेट में टाइम है तो हम इतना ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बट मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सो अभी हम वापस आ गए एस्ट्रो स्टॉप्स, तो आज का जो घूमना था वो तो ख़त्म हो गया है, बट बहुत मज़ा आया। इट वॉज सुपर फन। बहुत सारी जगह जो इटिनरी में नहीं थी वहाँ पर भी हम गए, एंड सोलो ट्रैवलिंग का यही फ़ायदा होता है, यही मज़ा आता है। और दिव्यांशु भाई भी बहुत अच्छी तरीके से मुझे घुमाया है। अभी रात के सेशन के लिए मैं वापस ही करूँ कि आज क्या होगा, क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे।
आज हमने पूरे दिन कहीं पर भी मैगी नहीं खाई। लास्ट पॉइंट पर भी मैंने सोचा कि यहाँ मैगी खा लेता है, बट भाई ने बोला था कि चलो अभी वहाँ जाके स्नैक्स करना ही है। एंड आप देखो आज हमारे स्नैक्स में भी मैगी है। फिर पूरा दिन थकने के बाद ऐसा है कि शांति से अपने टेंट में जाके 1-1.5 घंटे आराम कर ले, फिर वापस डिनर करके स्टार गेजिंग करेंगे। आज मस्त डिनर में आलू दम की सब्जी है, रोटी एंड दाल। एक चीज तो है, अभी तक ये ट्रिप में ना मुझे खाने की दिक्कत हुई है, ना पीने के पानी की दिक्कत हुई है, ना घूमने की दिक्कत हुई है। अभी तक तो सब कुछ बेस्ट चल रहा है। एंड ये एस्ट्रोस्टॉप का ये जो कैंप साइट है एंड रूम्स है, वहाँ पे खाना पीना और सोने की सभी फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है। तो कल मेरी एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफी बाकी थी, तो वो आज ख़त्म होगी और उसके साथ हम थोड़ा आज लेट स्टार गेजिंग कर रहे हैं, तो एक नया आकाश भी देखने को मिले, नए स्टार्स आ जाएंगे उतने टाइम में। तो आज दोनों एक्टिविटी ख़त्म करेंगे। वैसे ये हमारी ऑब्जर्वेटरी, बट मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, बट यस मैं तो एंजॉय करूँगा। आज का पूरा दिन एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, बट ये जो नाइट सेशन ख़त्म हुआ ना, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी लाइफ के लिए एक्साइटमेंट एंड स्पेस के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि क्या बताऊँ मैं। आज मैंने अलग अलग स्टार्स भी दिखाए एंड देन मेरी फोटोग्राफी भी हुई, एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी, जहाँ पीछे बहुत सारे स्टार्स है, मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा। बट आज मैंने ये भी सीखा कि कैसे मैं मून या दूसरे जो भी स्टार्स मुझे देखना है तो टेलीस्कोप से मैं कर सकता हूँ। दिव्यांशु भाई ने एक शॉर्टकट मेथड भी दिखाया, बट उसके बाद शुरू हुए मेरे डाउट्स। बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स है जो मैं पता नहीं है। लाइक हम देखते हैं कि स्टार्स है, और मुझे तो अभी तक ये एस्ट्रोनॉमी पे ना इतना बिलीव ही नहीं था। मतलब ऐसा था कि एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, स्टार्स देखते रहते हैं, उसके नाम याद करते रहते हैं, और ये ऐसा ऐसा बना, ऐसा ऐसा बना, ऐसा बोल के सिर्फ कूल बनने का ट्राई करते हो गया। बट ऐसा नहीं है। जब उसको देखा तब ऑब्जर्व किया कितना कितना दूर है, सन से भी बड़े बड़े स्टार्स होना, गैलेक्सीज होना, ऐसे लाइक इतने सारी पॉसिबिलिटीज, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ गए कि अर्थ जैसा दूसरा भी होना पॉसिबल हो सकता है। या तो फिर ऐसे स्टार्स दिखाए जो मुझे 2 स्टार्स दिखाए कि एक जो अभी डेड होने वाला है और एक जो अभी नया बन रहा है, वो होराइजन ऐसा कुछ जोड़िया के उसके अंदर। अभी जो डेड होने वाला है वो भी 1 मिलियन के बाद डेड होगा, वो ख़त्म होगा। बट वो इतना दूर है कि यहाँ से लाइट वहाँ भेजेंगे तो 500 साल के बाद वहाँ पहुँचेगी। एंड अगर इसका ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कुछ हमें दिख रहा है ना, वहाँ जो रेड कलर का वो प्लैनेट दिख रहा है, वो 500 साल पहले की इमेज अभी हमें दिख रही है। दैट मीन्स अगर वहाँ पे कोई होगा, ऑफ कोर्स स्टार पे तो नहीं हो सकते, बट वहाँ पे अगर कोई होगा तो 500 साल पहले पृथ्वी पे क्या हो रहा था वो अभी वहाँ से देख रहा होगा। ऐसे तो इतने सारे लाइक मैंने ब्लैक होल के मुझे इतने सारे क्वेश्चन हुए, मैंने पूछे, बट एक ऐसा हुआ कि कल से ये सब, मतलब मैं कल तो हूँ बट फिर ये सब नहीं होगा। मुझे क्वेश्चंस हो गए, मैं किससे पूछूंगा। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं तो यहाँ पे आता रहूँगा, और अब तो घर पे भी मुझे ये ऑब्जर्व करना है, स्टार्स ऑब्जर्व करना है। एंड सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नया हॉबी। लाइक मुझे सिंगिंग पसंद था, अभी डांसिंग भी सीखना था, म्यूज़िक तो सीख ही रहा हूँ, ड्राइंग भी करना था, बट ये एस्ट्रोनॉमी भी मेरे विश लिस्ट में और मेरी हॉबी में ऐड हो चुका है। तो यस, अगर मैं भूल जाऊँ कि ये मेरी हॉबी थी तो ये वीडियो देख के आप भी कमेंट करना या मुझे याद दिलवाना कि जीनल मुझे एस्ट्रोनॉमी भी करना है। क्या मतलब एक चीज़ ऐसे भी है कि ये देखने के बाद इंसान ऑटोमेटिक हम्बल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये अचीवमेंट लग रहा है। बट जब यूनिवर्स के सामने देखते हैं, जब ये स्टार्स देखते हैं, इतने बड़े बड़े जायंट्स, इतने बड़े बड़े फैक्ट्स, तब लगता है कि यहाँ पे तो हम जो ऐसे हिल रहे हैं ना, वो कीड़ी मकोड़े जैसे हिलते हैं, और हमें लगता है कि ये लोग का क्या फालतू जिंदगी है, वैसा हमें लगता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, हम बस इंटेलेक्चुअल है, हम इतना सोच के मार्स तक पहुँच चुके हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट यस, ये भी हमें करना चाहिए, कहाँ से हम जुड़े हैं वो भी हमें पता चले। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट बहुत कुछ शेयर करना था और ये वीडियो रहना चाहिए। तो ठीक है, आज का डे यहीं ख़त्म होता है, मिलता है कल के व्लॉग में।